अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है सुबह सुबह ही जो है ना वो उठते साथ ही मौसम माशाल्लाह से इतना अच्छा था, इतनी हवाएं चली हुई थी कि दिल ही नहीं कर रहा था सुबह सुबह उठने का। लेकिन क्योंकि सुबह अंकल को जो है ना वो राइटिंग की कॉपीज़ देनी थी, तो इसीलिए मुझे जो है ना वो जल्दी जल्दी उठना पड़ा। और जो है ना मेरी आदत है सुबह जो है ना वो नमाज के बाद मैंने सोना होता है, लेकिन जब कॉपीज़ का काम होता है ना तो फिर मैं नहीं सो सकती। हालांकि सुबह नहीं सोना चाहिए, लेकिन मैं अगर ना सोऊं तो सारा दिन मेरे सर में इतनी सख्त दर्द होती है ना, तो इसीलिए फिर मैं लाजमी से सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। लेकिन कभी कभी इस तरह करती हूँ कि तिलावत लगा के उसको सुनती रहती हूँ और फिर नींद नहीं आती। तो खैर जो है ना मैं काम कर रही थी और मौसम आज बहुत अच्छा था। रात को तो इतनी ठंड थी मैं आपको बता नहीं सकती। और भाई भी नीचे आ गए, अम्मी पापा भी नीचे आ गए, मेरी सिस्टर और मैं हम लोग एक चादर से गुजारा कर रहे थे। कभी वो खींच रही थी, कभी मैं खींच रही थी। तो खैर जो है ना हम लोग छत पे सोते हैं ना, तो मौसम जो है वो बहुत ठंडा था। पता नहीं कहीं किसी शहर में बारिश वगैरह हो रही है या वैसे ही ठंडा मौसम हो गया, क्योंकि गर्मी इतनी सख्त होती है मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज का सारा जो है ना दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है। मौसम क्योंकि बहुत अच्छा होता है ना, तो फिर खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली मूड भी अच्छा हो जाता है। सुबह से ही जो है वो इतनी ठंडी हवा चल रही थी। तो खैर जो है ना मैंने नाश्ता वगैरह किया, और नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है आज जो है मैं थोड़ी देर के लिए छत पे आ गई थी, क्योंकि बारिश वगैरह भी हो रही थी और बादल भी आए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। तो बड़ा अच्छा मौसम था आज का। और अम्मी जो हैं वो भी छत पे आ गई, और अम्मी जो है ना वो यहाँ पर मटर छील रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कॉपीज़ का काम भी साथ साथ कर रही हूँ। और मैंने अम्मी को कहा मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ। तो मैंने एक मटर हाथ में लिया, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको छीला। मैंने कहा नहीं भाई, बड़ा मुश्किल है कि एक हाथ में मोबाइल हो और एक हाथ से बंदा मटर छीले। तो इतने में अम्मी ने 10 से 15 छील लिए थे और मेरे से एक भी नहीं छीला जा रहा था। तो खैर मैंने अम्मी को कहा ये आप ही करें, मेरे बस का काम नहीं है। तो खैर अम्मी जो है ना अपना काम कर रही थी और मैं अपना काम कर रही थी। तो बस आजकल कॉपीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसका काम है, और मैं इतना मसरूफ़ हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन फिर जो है ना साथ साथ इसका काम भी चलता रहता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं पेंसिल का काम कर रही थी, क्योंकि आपको पता है मेरी सिस्टर के पेपर्स हो रहे हैं, तो वो मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करवा सकती और सारा दिन बस मुझे खुद ही जो है ना वो काम लिखना पड़ता है। तो वो जो है पढ़ती रहती है, उसके पेपर्स हो रहे हैं सेकेंड ईयर के। तो आपको पता है ये जंग की वजह से जो है पेपर्स जो है वो स्किप हो गए थे, तो इसी वजह से जो है ना अब दोबारा से उसके जो 2 पेपर्स रहते थे तो अब वो हो रहे हैं। तो वो पढ़ती रहती है अपना, और अम्मी और मैं जो है ना वो घर को देख लेती हैं। अम्मी खाना वगैरह बनाती हैं और मैं जो है ना सफाई वगैरह कर देती हूँ या फिर अपना काम करती हूँ। तो खैर जो है ना हम लोग छत से नीचे आ गए थे और बारिश जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, क्योंकि मेरी कॉपी थी वो मुझे डर था ये ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए फिर मैं भी नीचे आ गई। और अम्मी जो है ना वो आज बड़े मज़ेदार किस्म के पराठे बना रही थी। तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये भी रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड थी, जब हम न्यू चीज़ खाते हैं ना तो मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा था कि अम्मी नाम लें और चीज़ बनकर सामने आ जाए। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी ने सबसे पहले एक जो है ना वो प्याज ली थी और उसको दरमियान से कट करके अम्मी ने ये डाला है। 3 से 4 अदद अम्मी ने हरी मिर्चें उनकी डंडी उतार के और इसको ग्राइंड कर रही थी। तो साथ में अम्मी ने मटर भी धो कर रखे हुए थे बाउल के अंदर। तो आज अम्मी बनाने वाली थी मटर के पराठे, और हमारी तरफ जो है ना मटर सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो हम ये भी ट्राई करके देखते हैं कि कैसे बनते हैं। तो अम्मी जो है ना इसको भी इसमें डाल के चॉपर के अंदर और इसको अच्छे तरीके से जो है ना ये ग्राइंड करना था। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो था पता नहीं किस तरह के बनेंगे किस तरह नहीं। तो वैसे मुझे ना मतलब मकई की रोटी कुछ लोग जो है ना वो मीठी खाते हैं, कुछ लोग जो है वो नमकीन खाते हैं। तो मुझे प्याज वाली रोटी और इस तरह करके ना नमकीन चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैंने कहा चलो मुझे पसंद आएगी। वैसे भी प्याज भी बंदा खा लेता है और साथ में जो है हरी मिर्च वगैरह भी, और क्या नाम है मटर भी, लेकिन पराठा नहीं कभी खाया था। तो मैं इसीलिए जो है ना वो थोड़ा एक्साइटेड थी कि कैसा बनता है। तो अम्मी ने कहा चलो मैंने देखा है तो आज हम ये ट्राई करते हैं कि कैसा बनता है। तो यहाँ पर अम्मी ने सारे मटर के दाने जो हैं वो चॉपर के अंदर डाल लिए थे, और अब अम्मी इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो ग्राइंड करने वाली थी। तो अम्मी ने यहाँ पर लगाया चॉपर का ढक्कन, और इसको अम्मी जो है ना वो वहाँ पर साइड पे रखने वाली थी। तो इसको अच्छे तरीके से अम्मी जो है ना वो पीस रही थी।
तो खैर आजकल जो है ना इधर फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा हवाएं चली हुई हैं और मौसम इतना अच्छा होता है ना, मज़ा आ जाता है और गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होता। अगर इस तरीके से जो है ना वो गर्मियाँ गुजर जाए ना तो क्या बात है। तो खैर जो है ना जब धूप वगैरह भी होती है खैर उसको भी इंजॉय करने का अपना ही मज़ा है। जब गर्मी लग रही होती है ना तो ठंडे ठंडे मशरूबात पी कर बंदा जो है ना वो गर्मी को इंजॉय करता है। खैर मुझे गर्मियाँ नहीं पसंद है, मुझे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी गर्मियाँ आती हैं ना मेरा बस नहीं चलता कि मैं किस तरीके से सर्दियों को दोबारा से लेके आऊँ। तो खैर आजकल मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हुआ है और कमरे में ऐसे हब्स हो जाती है और बाहर जो है वो जैसे ही बंदा निकलता है इतना मज़ा आता है, इतना अच्छा मौसम होता है और यही मौसम होता है इंजॉय वगैरह करने वाला। तो इसीलिए अम्मी ने कहा चलो आज मैं आपको स्पेशल डिश जो है ना वो बना कर खिलाती हूँ। तो अम्मी यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है इसको ग्राइंड कर रही थी और अम्मी ने कहा चलो ये वीडियो बना दो, देखते हैं आज किस तरह के बनते हैं। अगर ये पराठे अच्छे बने तो दोबारा भी हम इंशाल्लाह जो है ना वो इसको ट्राई करेंगे। तो खैर मैंने अम्मी को कहा अम्मी आप पराठे बना रही हैं तो घर तो दही वगैरह है नहीं और मैं रायते के साथ हमेशा पराठा खाती हूँ, मेरा बड़ा मसला होता है। बाकी सारे घर वाले ना इस मामले में बड़े सादे हैं लेकिन मैं नहीं हूँ। कोई चावल वगैरह भी अम्मी पकाए ना, पुलाव वगैरह और बिरयानी वगैरह, तो मेरा सबसे पहले यही होता है कि अम्मी रायता ज़रूर हो। तो मैंने अम्मी को कहा मुझे दही मंगवा दे, मैं रायता ख़ुद बना लूँगी। तो अम्मी ने कहा चलो ये तो बनने दो ना, इसको जो है ना वो हम बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है तुम रायता वगैरह भी बना लेना और उसके साथ खाने का अपना ही मज़ा आता है। तो मज़ा जो है ना वो दुबाला हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो इसके साथ रायता बनाएंगे। तो इतने में जो है ना अम्मी ने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सारा मसाला था अच्छे तरीके से इसको पीस लिया था। अगर आप इसको जो है ना सिलबट्टे में अगर इसको अच्छे तरीके से पीसेंगे ना तो वो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो खैर इसके बाद जो है ना अम्मी ने हरा धनिया की जो डंडियाँ हैं इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके और इसको धो के लाई थी। तो इसको अच्छे तरीके से अम्मी बारीक जो है ना वो कट कर रही थी। तो एंड पे मैं आपको इसकी जो है ना पिक्चर वगैरह भी शेयर करूँगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आपने इसको लाजमी से घर पर बनाना है और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट भी नीचे लाजमी से कीजिएगा अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आए। तो खैर जो है ना मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि मेरा व्लॉग जो है वो आपको पसंद आया करें, मेरी रेसिपीज़ को आप पसंद करें और मेरी बातों को भी इंजॉय किया करें। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने धनिया वगैरह कट कर लिया था और इसके बाद जो है अम्मी ने डाल दिया घी और घी के भी अम्मी ने 2 से 2.5 चमचे जो है ना वो डाले हैं। और इसके अंदर जो है ना वो आप घी मस्ट ऐड कीजिएगा, ऑयल मत ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने तकरीबन 2 बाउल जो हैं वो डाल दिए हैं आटे के और आटा ऐड करने के बाद इसमें हम डाल लेंगे नमक और नमक भी अम्मी ने 1 भरी हुई चम्मच जो है ना वो डाल दी है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा और भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर लें और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर अम्मी थोड़ा सा पानी लाई थी और इसको अच्छे तरीके से हम आटे की तरह जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे ही हम गूंद लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अम्मी आटा गूंद रही थी। और आपने मुझे बताना है क्या कभी आपने पहले मटर की रोटियां जो है वो बनाकर खाई हैं, मतलब पराठा वगैरह आपने बनाकर खाया है, या आप भी इस तरह की रेसिपीज़ जो हैं वो न्यू घर में बनाना पसंद करते हैं या नहीं। तो खैर जो है ना हमें तो बड़ा शौक़ होता है और मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। कभी कभी इस तरह होता है कि हम न्यू चीज़ को जो है ना वो बनाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी नहीं भी सही बनती क्योंकि न्यू चीज़ होती है, फर्स्ट ट्राई होती है। आपको पता है कुकिंग में भी काफ़ी जो है ना वो टिप्स होती हैं, अगर उनको फॉलो ना किया जाए तो हमारी चीज़ जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो खैर अम्मी ट्राई करती रहती हैं, फिर जब सही चीज़ बनती है तो मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ, कभी ख़राब हो जाए वो भी शेयर कर देती हूँ। मेरे पिछले व्लॉग्स में आप देख सकते हैं अम्मी जब स्टार्टिंग में बनाती थी ना केक तो अम्मी से नहीं बनता था, अम्मी को बेकिंग नहीं आती थी और अब माशाल्लाह इतना अच्छा केक बनाती है ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा जो है ना वो गूंद लिया है अम्मी ने और अब अम्मी बनाने लगी हैं पराठा। तो बताने का मकसद ये है कि कोई भी काम है वो आप कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस से इंसान जो है ना वो परफेक्ट काम कर लेता है और बहुत ही अच्छा फिर उसमें माहिर हो जाता है। तो अम्मी भी इस तरीके से कोशिश करती रही और फिर जाके अम्मी को बेकिंग अब इतनी अच्छी आ गई है ना कि अम्मी अब हमें इस तरह तरह के केक अम्मी ने बना कर खिलाए और इतने मज़ेदार बनाए ना कि ऐसे लगता था जैसे बेकरी से हम लेकर आए हैं।
तो खैर जो है ना यहाँ पर अम्मी अब पेड़ा बना लिया था। अम्मी ने थोड़ा सा बीच में घी लगाया है और इसको अच्छे तरीके से अम्मी गोल गोल कर रही थी। और थोड़ा सा जो है ना वो यहाँ पर आटा लगाने के बाद इसको हम बेल लेंगे अच्छे तरीके से। तो आज जो है ना वो बस हमारी तरफ हमेशा का यही जो है ना वो सिस्टम है कि जब भी हम खाना बनाने लगते हैं ना गैस चला जाता है। पता नहीं क्या मसला है। खैर मौसम अच्छा था तो जो है ना वो अम्मी ने लकड़ियाँ वगैरह जला के, और वो जो मैंने आपको दिखाया था हाँ टीन का डब्बा, तो टीन के डब्बे के अंदर जो है ना उसको कट करके अम्मी ने उसको चूल्हा बनाया हुआ है। और जो हमारा असल में चूल्हा है उसका जो स्टैंड है वो ऊपर अम्मी ने रख के और उसमें आग जला के ना अम्मी ने ऊपर तवा रखा हुआ है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो खैर अम्मी यहाँ पर अच्छे तरीके से रोटी को बेल रही थी और बेलने के बाद इसको जो है अच्छे तरीके से हम पकाएंगे। और यहाँ पर जो है ना फर्स्ट जो पराठा था ना, हम दोनों सिस्टर को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और समझ नहीं आ रहा था पहले कौन खाएगा पहले कौन। तो खैर हम अम्मी को कह रहे थे जल्दी जल्दी बनाएं। तो बस अम्मी जो है ना वो जब हमें बना कर देती हैं हम खा रहे होते हैं और अम्मी बेचारी लास्ट पे खाती हैं। तो ये कितनी बड़ी कुर्बानी होती है, चाहे भूख लगी हो लेकिन खाना हमेशा लास्ट पे ही है। तो खैर जो है ना ये बहुत बड़ी जो है ना कुर्बानी होती है मेरे ख्याल में, और बहुत ज़्यादा हमें इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए। तो खैर मुझे तो ये जो पराठे हैं ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और आपने मुझे बताना है कि आप पराठा वगैरह खाना पसंद करते हैं या नहीं, और इस तरीके से जो पराठा बनता है वो आपको पसंद आता है कि नहीं आता। तो खैर यहाँ पर अम्मी ने थोड़ा सा घी डाला था और इसको अच्छे तरीके से पका रही थी, क्योंकि अभी अम्मी ने आग जलाई थी ना, तो इस वजह से जो है ना वो आग बहुत ज़्यादा ऊंची थी और साइडों से भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी आग निकल रही है और हवाएं भी चल रही थी। तो इस वजह से ना थोड़ा सा ये पराठा जो है वो ज़्यादा ही पक गया था, जल गया था थोड़ा सा। तो खैर मेरी सिस्टर का पराठा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा पका और मैंने कहा चलो हालांकि वो दिखाना चाहिए था लेकिन मैंने यही दिखा दिया। मैंने कहा अब अम्मी मुझसे दोबारा जो है ना वो नहीं रिकॉर्डिंग होती। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पराठा जल गया था और हम दोनों जो है ना वो कोशिश कर रही थी कि हम जो है ना वो पराठा जो है वो कह रही थी तुम खा लो, मैं कह रही थी तुम खा लो। खैर ये पराठा मेरे हिस्से में आया था, मैंने कहा चलो मैं ही खा लेती हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर अम्मी ने घी लगाया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड अच्छी खासी जो है ना वो पक चुकी थी। और अम्मी ने घी लगाने के बाद इसको टर्न किया है और इतना माशाल्लाह से इसकी खुशबू इतनी आला थी, इसका टेस्ट इतना आला था ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो खैर बड़ा जो है ना मज़ा आया था और मौसम भी जो है ना इस तरह का ही था कि एंजॉय करने वाला। तो खैर अम्मी ने हमारा दिन बना दिया और बड़ा मज़ा आया हमें। तो खैर मैं प्लेट जो है ना पहले से ही लेके आई हुई थी क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। और ये आप हमारा चूल्हा देख सकते हैं। तो खैर अब जो है पराठा जो है ना वो बन रहा था थोड़ा थोड़ा और बन चुका भी था एक। और मेरी सिस्टर और मैंने मिलकर क्योंकि खाना था तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें रायता बना कर देती हूँ। वो हमेशा कहती है तुम बहुत अच्छा रायता बनाती हो, तुम बनाओ। हालांकि मैं क्या रायता बनाती हूँ, मैं बिल्कुल सादा सा रायता बनाती हूँ, तो वो मुझे कहती है तुम बनाओ। खैर पता नहीं अब वो मुझे जो है ना वो मक्खन लगाती है या फिर वैसे ही कहती है कि तुम बनाओ। तो उसने मुझे कहा तुम बनाओ, मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो खैर उसका पराठा बन रहा था और मैंने जो है पराठा बना लिया था, मतलब बनवा लिया था अम्मी से। तो यहाँ पर जो है मैंने कहा चलो मैं दही वगैरह ना प्याली में डाल देती हूँ और इसको रायता तब बना देती हूँ, तब तक तुम्हारा भी पराठा बन जाएगा। तो हम दोनों बहनें मिलकर जो है ना वो खा लेंगी। आज हमने जो है ना वो मिलकर खाना नहीं खाया, आज हम दोनों बहनों ने मिलकर खाना खाया था। तो यहाँ पर जो है ना अब मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ा सा ही मैंने गरम मसाला ऐड करके अच्छे तरीके से इसको पीस लिया था। इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स किया था क्योंकि इसके अंदर अगर मलाई रह जाए ना तो मेरी सिस्टर को नहीं पसंद, तो इसलिए वो कहती है तुम बनाओ अच्छे तरीके से इसको जो है ना मिक्स करके। तो खैर जो है ना हमारी यही कोशिश होती है कि दही के अंदर मलाई जो है ना वो ना आए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही मैंने गरम मसाला ऐड किया था और ज़्यादा मैंने नहीं ऐड किया। और गरम मसाला जो है वो ख़त्म हो चुका था आज, तो इसी वजह से जो है मैंने डब्बा भी जो है ना इसके ऊपर जो है वो उल्टा दिया था मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब अच्छे तरीके से जो है ना वो मैं मिक्स कर रही थी। तो मेरी सिस्टर कह रही थी जल्दी कर लो और उसका भी पराठा आ चुका था, वो मुझे कह रही थी जल्दी बनाओ रायता और जल्दी जल्दी हम खाएं। उससे वेट ही नहीं हो रहा था और मेरे से खुद नहीं वेट हो रहा था, इतनी भूख लग रही थी मैं आपको बता नहीं सकती। तो सुबह का नाश्ता किया हुआ था और ये खाना हम तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे खा रहे थे, तो इसलिए बहुत भूख लगी हुई थी। तो मैं उसको कह रही थी मेरा पराठा देखो और अपना देखो। उसका पराठा आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना और मेरा पराठा देखे। खैर
मुझे बहुत शौक़ होता है कि मेरा पराठा जो है ना वो बड़ा प्यारा हो और बहुत जो है ना उसमें कोई सुराख भी ना हो और बड़े जो है ना गोल गोल सा बना हुआ हो। तो खैर आज मैंने चुप करके खा लिया क्योंकि मुझे भूख लगी हुई थी। तो मैं अम्मी को हमेशा यही कहती हूँ कि अम्मी मेरी रोटी भी और पराठा भी ऐसे गोल गोल होना चाहिए, उसमें कोई सुराख ना हो। तो अम्मी जो है ना वो मुझे इतना डांटती हैं, अम्मी कहती हैं ख़ुद बना लिया करो, इतने नखरे हैं ना। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं अम्मी आप ही बना कर खिलाएँगे, मैं नहीं बना रही। तो खैर हम दोनों सिस्टर्स यहाँ पर जो है ना अपना पराठा लेकर बैठी हुई थी और रायता हम दोनों लगा के खा रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो आज का जो है ना ये जो है रेसिपी भी और व्लॉग भी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।